Um, we have been going through the Beatitudes, and last week we looked at one of the Beatitudes. Anybody remembers? What is that? पिछले हफ्ते में Beatitudes किया था, किसी को याद है? क्या किया था? कौन से Beatitude किया था? Blessed are those who? Okay. So, I thought it's good for us maybe to just go back a little bit towards the background of the Beatitudes. Few things I want as a church to remember. कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि कलीसिया के रूप में हम याद करें जब भी हमारे सामने Beatitudes आता है, जब भी हमारे सामने ये धन्यवाद के वचन आते हैं, तो उस कुछ चीज़ों को हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, इसकी ऑडियंस कौन है, इसके श्रोतागण कौन है। दूसरी चीज़, इसका जो संरचन जो है, बनावट क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तीसरी चीज़ हम और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, कलीसिया के रूप में हम इसको क्यों कई बार सीखना चाहते हैं। तो पहली चीज़, आप अगर मेरे साथ अपने बाइबलों को खोलें, हम लोग ऑडियंस या श्रोतागण कौन है उसके सुनने वाले, वचन से जरा देखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ सारे बच्चे सब लोग अपने बाइबलों को खोले, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 5वीं अध्याय, और आप बताइए कि आपके हिसाब से यहां पे श्रोतागण कौन है। प्लीज गो थ्रू द वर्सेस व्हिच इज वर्स 1 and 2. टेल मी, हु डू यू थिंक आर द ऑडियंस हियर? What's that? सब अपने बाइबल लाए? अच्छा, ठीक है। आपके हिसाब से ऑडियंस कौन है? पढ़ो, बाइबल ओपन करो। Seeing the crowds, okay, seeing the crowds, okay, यहां पे crowds दिख रहा है हमको। He went up to the mountain and when he sat down, his disciples, कौन आए उसके पास? Came to him. And उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? He opened his mouth and taught whom? The disciples. So the primary audience, जो प्राथमिक रूप से जो श्रोतागण जो यहां पर हम देखते हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, वो कौन है? So this is the primary audience. ये प्राथमिक वाले श्रोतागण हैं, परंतु उसके साथ और कौन भी है? उनके साथ एक भीड़ है, उसके लोग जो उसको सुनने वाले, उससे मिलना चाहते हैं, उससे चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं। वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह से सुन रहे हैं। परंतु प्राथमिक रूप से वचन हमें क्या कहना चाहता है आज की सुबह, कि इस बात को हम कभी ना भूलें कि ये जो श्रोतागण जो हैं, पहले जो प्राथमिक रूप से जिन्हें प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, वो उसके शिष्य हैं। उससे हम क्या सीखते हैं? Why is that important for us to learn this morning? As we understand Beatitudes, जब भी हम Beatitudes समझने की कोशिश करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि श्रोतागण उसके शिष्य थे। शिष्य कौन लोग होते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, शिष्य कौन होते हैं? चुने हुए जन, जो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेके बुलाया है, उनको प्रभु यीशु मसीह ये वचन सिखा रहा है। ये सीखने की जरूरत इसलिए है प्रिय अजीजों, क्योंकि कई बार Beatitudes को लेके काफी इसमें कंट्रोवर्सीज हैं, काफी इसके एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशंस हैं। कई लोग इसको बोलते हैं कि ये मसीहियों के लिए नहीं लिखा गया है। मसीहत में आने के लिए अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आप मसीह बनते हो। ऐसी अनेक प्रकार की सिखाई जो है वो हम इस दुनिया में आसपास देखते हैं, परंतु वचन बड़े साफ रीति से हमें क्या कहता है? इसके श्रोतागण कौन है? उसके चेले मतलब उसके चुने हुए जन, उसके लोग जो उसकी बात सुनते हैं। He opened his mouth and taught them. Please remember this. It is the disciples to whom Christ is talking. He's teaching them. He's opening his mouth. So therefore, never ever think that these are some points
some stuff which is given to people who are not regenerated. These are chosen people, elect by Christ, and to them Christ is teaching. Is that clear? Audience is clear? So कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये नॉन किंगडमर्स के लिए लिखा गया है या उनके लिए लिखा गया है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह अपने राज में बुलाना चाहता है। दूसरा, हमको इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से ये लिखावट बनी गई है, जिस प्रकार इसका संरचना है, बनावट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज अगर हम बनावट को समझेंगे तभी हम इसके उद्देश्य को समझ पाएंगे। तो बनावट का मतलब क्या है? जब मैं अपने आप से शुरू करना चाहता हूं, व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ बेटिट्यूड्स, एंड यू नो आई हैव रेड दिस मेनी टाइम्स, बट आई थॉट दैट बेटिट्यूड्स इज सम डिसजॉइंटेड, some practical tips to Christian living, कि ये कर लो, वो कर लो, प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसे कर लो, वैसे कर लो, 3-4 चीज बन के तुम अच्छे मसीह बन सकते हो, बेहतर मसीह बन सकते हो। ये हमारे प्रायोगिक जीवन के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं। ऐसा कई इंटरप्रिटेशंस और वर्जन्स को आप देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी इसको मानता था कि क्या बेटिट्यूड जो है वो हमारे प्रायोगिक जीवन के लिए कुछ बातों को हमारे सामने रखता है। परंतु प्रिय अजीजों, द स्ट्रक्चर दैट वी नीड टू बिलीव इज दैट दिस इज वन अ कैरेक्टर ऑफ अ क्रिश्चियन मैन। एक पूरी बनावट है, इसमें अलग अलग चरित्र नहीं है जहां पर आप कर सकते हैं। ये सब मिलाकर किसको बनाता है? अगर आप मसीह हैं तो ये आयतें आप पर लागू है। इस प्रकार नहीं कि आप इसे करेंगे, आप जैसे ही मसीह बनते हैं तो ये सारी बातें आप में होनी चाहिए। ये होती हैं तभी आप मसीही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से 2 आयतों को ले लेंगे। सामू साहब कहेंगे कि देखिए मुझे ना पुअर इन स्पिरिट बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं पुअर इन स्पिरिट हूं परंतु मैं मीक नहीं हूं, है? ये भी कहेंगे कि मैं पीस मेकर हूं परंतु मैं, बुरा मत मानना, प्योर इन हार्ट नहीं हूं। यू गेट माई पॉइंट? इट्स लाइक द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट हमने आई थिंक भाई नवीन ने पिछले 2 हफ्ते पहले प्रार्थना में आपके साथ किया होगा। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट में सबसे हम क्या देखते हैं? इट्स नॉट फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। उसका क्या मतलब है? Why is it not fruits of the Spirit? It's all one. So either you have all of it or you have none of it. And that's exactly the structure. यही बनावट हम बेटिट्यूड्स का देखते हैं। या तो आप हर चीज हैं या तो आप कुछ नहीं हैं, या तो आप उसके चेले हैं और ये सारी चीजें आप में हैं और हम में हैं, या तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है तो हम चेले नहीं बनते हैं। I wrote this down saying that Christ demands what? Christ wants us to be the sum total of the Beatitudes, not some of the Beatitudes. Let me repeat that. Christ calls his people to be the sum total of the Beatitudes, not some Beatitudes. आप सब कुछ, हमें सब कुछ हमारे जीवन से उजागर करना होगा। हम अगर मसीह हैं, अपने आप को अपने आप में मसीह मानते हैं, उसके विश्वासी मानते हैं, तो ये हमारा चरित्र में दिखने लगेगा। इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, ठीक है? स्ट्रक्चर में तीसरी बात जो हमें समझना वो ये है कि ये मान्य रीति से ये सारी चीजें बिल्कुल नामुमकिन है। मतलब कहने का कि हम अपने आप से ये चीजों को नहीं कर सकते हैं। ये सारी जो खूबियां जो हैं, जो चरित्र जो है, वो परमेश्वर हमारे दिल में डालता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम ये सारी चीजें, ये सारी खूबियां, ये चरित्र परमेश्वर हमारे दिल में डालता है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ठीक है मैं एक बन जाता हूं, मैं पुअर इन स्पिरिट ले लेता हूं, मैं मीक ले लेता हूं, मैं प्योर इन हार्ट ले लेता हूं, मैं बाकी छोड़ दूंगा। नहीं, या तो आप सब हैं या तो आप कुछ नहीं।
सारी आयतों को इसलिए मैं बार बार पढ़वाना चाहता हूं कलीसिया ग्रुप में, और ये एक बहुत जरूरी बात है प्रिय चीजों की, ये आयतों को हम याद करें, क्योंकि ये हमारे जीवन का बखान कर रही हैं, ये हमारी जीवन शैली का बखान कर रही हैं, और ये हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहां पर कई कई बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, मगर कई लोग इस बात को मानते हैं कि पहले 3 से लेकर जो 5वीं आयत है 3 to 5, ये जो आयतें हैं वो मनुष्य के खालीपन को, जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में विश्वास डालता है, उत्पन्न करता है, वो अपने जीवन को देखता है और कहता है कि मेरा जीवन खाली पड़ा हुआ है। आई एम एम्प्टी, आई हैव नथिंग इन मी। These 3 verses talks about the emptiness. He sees God and he says that I have nothing in me that I can be proud of. Lord, I need you for everything. You need to fill me. You need to satisfy me. Therefore, which verse comes in? Verse 6. That's the pivotal, that's the hinge, that's where God satisfies. So पहली 3 आयतों में मनुष्य, एक विश्वासी जब वो जीवन शुरू करता है, मसीह जीवन शुरू करता है, वो इस बात को समझता है कि वो गरीब है अपनी आत्मा में, वो अपने पापों को देख के रोता है, कहता है कि मैं इनसे अपने आप से नहीं हट सकता, मुझे हे परमेश्वर तुम्हारी सहायता की जरूरत है। उसके बाद कहता है कि वो मन का दीन बनता है, वो समझता है कि मेरी शक्ति, मैं कुछ नहीं हूं, अब प्रभु यीशु मसीह मेरे में वास करता है, मैं अपने आप में एक एंटिटी नहीं हूं। एंड ही इज आस्किंग, ही इज नाउ वांटिंग क्राइस्ट, ही इज वांटिंग दैट राइचियसनेस, ही इज वांटिंग टू बिल्ड ऑन द रिलेशनशिप दैट गॉड हैज इंस्टिल्ड इन हिज लाइफ, एंड दैट इज वर्स 5, दैट एम्प्टीनेस इज बीइंग फुलफिल्ड एंड बीइंग सैटिस्फाइड बाय गॉड। You know, and then verse 7 to 9, we see the disposition. The outworking of what God has satisfied in your and my life. If we are empty, He satisfies us, and then once we are satisfied, हम लोग इन 7, 8, 9 आयतों को अपने जीवन में और अधिक रीति से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा डिस्पोजिशन है, हमारा बिहेवियर। इसका ये मतलब नहीं कि आप पहले की 3 छोड़ देंगे। ये 7, 8 और 9 अगर 3, 4, 5, 6 नहीं है तो मुमकिन नहीं है प्रिय चीजों। तो उसी के साथ स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आए तो ये इसका एक बनावट है, संरचना कुछ इस प्रकार की गई है। आखिर रूप में इसका उद्देश्य, और उसके बाद हम लोग आज की आयत को देखेंगे। उद्देश्य प्रिय चीजों ये है, देयर इज अ टेस्ट। मार्टिन लॉयड जोन्स सेज इट्स अ टेस्ट दैट इज पुट बिफोर अस टू नो वेदर वी आर रीजनरेट और वी स्टिल आर पीपल अवे फ्रॉम गॉड। ये एक परीक्षा है जो हमको सामने दी गई है, जिससे कि हम रोज पढ़ के देखें कि क्या ये चरित्र मेरे जीवन में है कि नहीं है, और उसको दूसरा इस परीक्षा का मतलब यह है कि समझना कि परमेश्वर से मानना कि कुछ मेरे में कमी होगी, इन चरित्रों में कुछ लोग मेरे से बेहतर होंगे, मगर ये चरित्र है परमेश्वर तू बेहतर और मुझे बढ़ा के दे। सो वी लर्न द ऑडियंस कौन है? Can be a little louder. Who are this audience? The primary audience. Who are the primary audience? The disciples. Who are the secondary audience? The larger? What do we understand? Audience से हम क्या समझते हैं कि वो ये वचन जो है किसके लिए लिखा गया है? ना अविश्वासियों के लिए। किसके लिए लिखा गया है? विश्वासियों के लिए, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जिसको बुलाया है, जिसको उसने अपने विश्वास में लेके आया, अपने राज में लेके आया है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ये बातें लिखता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि ये भिन्न भिन्न अलग अलग चरित्र नहीं है, एक पूर्ण चरित्र। मनुष्य एक व्यक्ति जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो उसके साथ एक संबंध में चलता है, उनमें उस व्यक्ति में ये सारी चीजें दिखेंगी। आप अपने आप से, अपने मन मर्जी से चीजों को लेकर नहीं कर सकते कि ये मुझे पसंद है तो मैं ये हूं और ये मेरे अंदर नहीं है।
जिस प्रकार प्रभु परमेश्वर फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, उसी तरीके से है। ये अलकाट मेनू नहीं है जहां पर आप ये दो चीजें कहेंगे आज यही खाने का मन है। सेट मेनू है, या तो लो ये है या तो नहीं है। तीसरी चीज जब हम देखते हैं इसको परीक्षा के रूप में, मार्टिन लॉयड जोन्स हमारे सामने कहता है कि ये परीक्षा है। हर रोज देखो, समझो कि क्या तुम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास में एक संबंध में हो या नहीं हो। और दूसरी चीज, जब ये चरित्र में आसपास कमियां आती हैं, परमेश्वर से मांगो कि इन चीजों पे मेरी सहायता करें कि मैं इसमें और अधिक तुम्हारे पास बढ़ पाऊं। So dear ones, we have to manifest these characteristics in front of the world. We don't have an option. Because we have these characteristics, we are called Christians. Because we have a relationship, we have these characteristics, and we have no other option but to manifest them. हमने क्या किया है? हमने अपने जीवन में क्या किया है? सेक्युलर लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को अलग अलग कर दिया है ना? हम लोग कभी कभी ये सवाल पूछते हुए अपने आप को पाते हैं कि ब्रदर, आपका स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है? इसका क्या मतलब है? हमारा क्या लाइफ है प्रिय जीजू? हाँ, हमारा कोई स्पिरिचुअल लाइफ और सेक्युलर लाइफ अलग नहीं है, हमारा एक ही लाइफ है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हैं तो हमारा एक ही लाइफ है, और वो ही उन चरित्रों को यह बखान किया है। एक ही जीवन है, वो आत्मिक जीवन है। हम लोग क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे हम एक सेक्शन बना लेते हैं, ये मेरा सेक्युलर लाइफ है। देखो यार, उसमें पद पूछा करो, काम करना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो मेरा सेक्युलर लाइफ है। मगर सैटरडे संडे मेरा स्पिरिचुअल लाइफ है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। मगर मंडे टू फ्राइडे मेरा थोड़ा सा अलग लाइफ है। प्रिय चीजों, हम कर ही नहीं सकते, हम अपने जीवन में विभाजन नहीं कर सकते हैं, खंड को बना ही नहीं सकते हैं। आप अगर विश्वासी हैं तो आप आत्मिक हैं, आप एक नई सृष्टि हैं। आप हर वक्त, हर क्षण, हर समय इन चरित्र को आप दिखाएंगे, नहीं तो आप क्या हैं या मैं क्या हूं? विश्वासी नहीं हूं। इसको कहते हुए प्रभु यीशु मसीह 7वीं आयत पे आता है, और आज हम उस पर ध्यान देंगे। मैं कोशिश कर रहा था कि इस पहले मैंने जो शुरुआत किया तो मुझे लगा कि मैं 7, 8, 9 करूंगा, फिर मैं धीरे धीरे 9 को हटाया, कुछ दिन पहले मैंने 8 को हटाया, और आज मैं 7 पे आ जाऊंगा। सिर्फ एक ही आयत हम कर पाएंगे क्योंकि समय की कमी है, परंतु हम उसके हिसाब से देखेंगे, बाद में जब मौका मिलेगा तो हम करेंगे। मेरे साथ आप वचन खोलिए, क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, क्या सिखा रहे अपने चेलों को? ब्लेसेड आर द मर्सीफुल, फॉर दे शैल रिसीव mercy. Okay, now this is a very important, not that the other ones are not, but merciful जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, और कई बार हमने जीवन में इन चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं, परंतु इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप मेरे साथ ध्यान लगाएं, क्योंकि थोड़ी इसमें हमें बातचीत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। बट बिफोर लेट्स स्टार्ट, लेट्स ऑल वर्क टुगेदर ऑन दिस। ओके, What do you understand? आप जब ये आयत को हिंदी में कौन पढ़ सकता है मेरे लिए? कोई है जो हिंदी में पढ़ सकता है? धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, मर्सीफुल या दयावंत का हम क्या मतलब निकालते हैं? देखिए, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, तो आप बताइए आपके हिसाब से दयावंत या मर्सीफुल का क्या मतलब है? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जो दया करता है, ठीक है, तो दया का क्या मतलब है फिर? दया करना, ठीक है, ओके, अच्छा,
ये हेल्प करना है, ठीक है, ओके, टू हेल्प टू द wretched, okay, brilliant. Anybody else? Merciful, what do we understand? अरे हमारा चरित्र है, हम कैसे चुप रह सकते हैं? हमें दयावंत होने के लिए बनाया गया, हम हैं दयावंत। तो बताइए कि आप कैसे दयावंत हैं, इसका क्या मतलब निकालते हैं? देखिए, अगर मुझसे भी अगर ये पूछा जाए, अचानक पूछा जाए, तो मैं भी इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इस शब्द को हम समझ नहीं पाते हैं। Undeserved grace. Okay, we'll keep that on that point somewhere. We'll come back to that point. All right. हाँ, आत्मा के दया है, आत्मा की तरफ से है, फल, आत्मा का फल। ओके 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 ओके, ठीक है। और सामने वाले को अपनी तरह ट्रीट करना, अपना समझ के ट्रीट करना, ठीक है। ऑलराइट, सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि पहली चीज वचन में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, डिक्शनरी मीनिंग क्या है। लेट्स लुक एट द डिक्शनरी मीनिंग। ओके, डिक्शनरी मीनिंग ये है, व्हाट आर द वर्ड सेज? merciful to describe someone who has compassion for other people, especially when he is in a position to punish them or to treat them harshly. मतलब इसको थोड़ा धीरे पढ़ता हूं। Merciful is the word to describe someone who has compassion for other people, especially when he is in position to punish them or to treat them harshly. अपने आप में ये हमको ये वचन साफ करता है कि हमारे पास मर्सीफुल होने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक शक्ति है या हमारे पास अधिकार है किसी को बुरा दिखाने का, किसी के साथ बुरा करने का, अगर हम वो बुरा नहीं करते हैं तो उसे डिक्शनरी मर्सीफुल कहता है। बट प्रिय जीजों, ये शब्द हम लोग मर्सीफुल जो है वो हम किसके लिए देखते हैं वचन में? सबसे ज्यादा हम किसके लिए पाते हैं? हाँ, परमेश्वर के लिए, वहां पे प्रभु के लिए कहते हैं ना, दयालु परमेश्वर। तो हमें डेफिनेशन क्यों ढूंढनी पड़ रही है? वचन जो है बार बार इस बात को दिखाता है कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। तो इसका अगर परिभाषा अगर मुझे और आपको निकालना है दयालु का, तो हमें कहां देखना होगा? परमेश्वर को देखना होगा। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर कैसी हुई, कैसी बनी, वो कैसे दयालु है, अगर हम वो समझ पाएंगे तो हम किसका मतलब निकाल पाएंगे? दयालु का। तो एक और सवाल है, अगर हम परमेश्वर की दयालुता को समझते हैं तो क्या हमारी दयालुता और परमेश्वर की दयालुता अलग अलग हो सकती है? कैन इट बी डिफरेंट? Okay, he can punish you, you can't punish me. Okay, we'll look at that. You definitely can punish me. And as a child, you have punished me a lot. So what the word of God, what we need to understand is, when we look at the word merciful, we see God. We understand how God has been merciful, and therefore, which is the biggest demonstration of God's mercy that we know? The cross. So no, I'm saying which is the biggest demonstration of God's mercy. परमेश्वर की अगर दयालुता का सबसे बड़ा दृश्य कौन सा है? क्रॉस है। अगर हम परमेश्वर की दयालुता को जो क्रूस पे दिखाई गई है वो समझ पाते हैं तो प्रिय जीजों, हम इस शब्द को बड़े ध्यान से, बड़े पास से इसको समझते हैं। तो चलिए उस क्रूस की ओर देखते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर किस प्रकार हमारे ऊपर दयालु है। जब हम लोग उस क्रूस को देखते हैं, पहली चीज जो हम वहां पर देखते हैं वो किसे देखते हैं? हम अपने आप को देखते हैं। हम लोग कौन हैं? जब हम क्रूस पे खड़े उस क्रूस की दृश्य को देखते हैं, हम लोग ट्रांसग्रेसर्स हैं, हम लोग अपराधी हैं, हम लोग परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाने वाले लोग हैं, और इसलिए हम लोग के ऊपर क्या है? दंड की आज्ञा है। परमेश्वर हमारे ऊपर दंड की आज्ञा है, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर
रहने वाले लोग हैं, परमेश्वर से बलवा करने वाले लोग हैं। पहला चीज हम ये देखते हैं जब हम दयालु के बारे में सोचते हैं, जब हम क्रूस के बारे में सोचते हैं। दूसरा, परमेश्वर जानता है कि ये जो बलवा हम कर रखे हैं, ये जो उसकी खिलाफत हम कर रखे हैं, वो हमारे अंदर किस कारण है? पाप के कारण वो बलवा हमने किया हुआ है। वी हैव, God knows that we are transgressors because of sin. But what do we see in the word mercy? When we see God's mercy, when we listen, He hates the sinner, but He hates sin. The number one thing we understand about God's mercy is that we need to see ourselves as transgressors, as people who are under His wrath, under His punishment, because we have been against Him. The third thing that we see on the cross is that He has withheld. परमेश्वर ने अपने क्रोध को जो हमारे ऊपर था उसको उसने रोक लिया है। He has withheld the anger, the punishment which was on us. And what was that punishment? Death? No. अनंत काल के लिए हमें परमेश्वर से दूर होने का और हम अनंत काल के नाश की ओर भेजने का दंड हमारे और आपके ऊपर था। वो क्रोध हमारे ऊपर था, परमेश्वर का क्रोध पाप के कारण हमारे ऊपर था, परंतु परमेश्वर उस दंड को रोक लेता है, उस क्रोध को रोक लेता है। आप समझ रहे मर्सी? नंबर वन, he sees the sin. Number two, he sees the transgressors. But number three, he holds back his anger. वो अपने क्रोध को रोक लेता है, अपने दंड को वो रोक लेता है। परंतु क्या उतना ही होता है क्रूस पर? उसके दिल में प्रेम को हम देखते हैं, उसके दिल में प्रेम को देखते हैं, और वो सिर्फ ये नहीं कहता कि चलो मेरे दिल में प्रेम है, परंतु he takes an action. Mercy is a word that talks about action. Without action, there is nothing called as the word mercy. But what is God's action? When we say God is merciful, what was His action? He sees us, He sees the sin, our sin, we were to be killed, but He sends His Son. वो अपने पुत्र को भेजता है क्रूस पर, वो एक एक्शन लेता है। प्रिय चीजों, अगर ये परमेश्वर की दयालुता है, अगर ये परमेश्वर इस प्रकार अगर वो अपने मर्सी को समझाता है, तो प्रिय चीजों हमारे जीवन में हम मर्सी को, दया को किसी और तरीके से नहीं समझ सकते हैं। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं प्रिय चीजों, आपको और हमको उस क्रूस पर जो घटना घटी है उसको हर बार याद करना पड़ेगा। अगर आपको दयालुता समझनी है, दयावंत परमेश्वर समझना है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि मैं उस क्रोध के अधीन था, मैं उस दंड के अधीन था, मेरे पर वो क्रोध आने वाला था, परंतु परमेश्वर ने अपने क्रोध को रोका, उसको थाम लिया, उसको वापस किया, और उसके प्रेम में दिल में जो प्रेम उमड़ा, उससे उसने एक कार्य किया, उसने अपने पुत्र को भेजा जिसने कि हमारे और आपके वास्ते अपने आप को क्रूस पर दे दिया। That is how vast God's mercy is. मैं इन आयतों में परमेश्वर की दयालुता को, दयावंत को, परमेश्वर को पूर्णतः बखान वर्णन नहीं कर सकता हूं। But let's go back to the actions. Number one, we see a transgression. Number two, we know that there is sin. Number three, we see that there is a withholding of anger and punishment. Number four, we see passion and pity arising. But that's not the only point. The most important thing about mercifulness is there is an action that is taken to ensure that the person who is transgressed is taken to a better place. हमको परमेश्वर ने एक बेहतर जगह पे ले गया। हम पर दंड होना था, परंतु दंड हटाकर परमेश्वर ने हमको अपना पुत्र और पुत्रियां कहलाया। प्रिय चीजों, ये परमेश्वर की दयालुता है। अगर दयावंत परमेश्वर कहना चाहते हैं तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर, तो वचन लिखने वाला और कई कमेंटेटर्स ने ये कहा है कि हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की दयावंत और दयालुता को
समझते हैं या नहीं समझते हैं, और उसकी परिभाषा अलग करते हैं। और इस आयतों को जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें भी दयावंत होना, या धन्य है वे जो दयावंत हैं, हमारा जो मर्सीफुलनेस का जो डेफिनेशन है वो बहुत अलग होता है। बट प्रिय चीजों, लेट मी आस्क यू दिस मॉर्निंग, व्हाट इज दैट? आर वी मर्सीफुल इन आवर लाइव्स? डू वी सी द एस्पेक्ट ऑफ मर्सी इन आवर लाइव्स और नॉट? जिस प्रकार परमेश्वर दयावंत था, क्या हम, प्रिय चीजों, विद दिस वर्सेस calls us to be Christ like. We cannot build a different definition of mercy than what God has already put in our hearts. He has shown the definition of mercy. So now the question, आज जो हमारे सामने CBF द्वारका के सामने जो मैं प्रश्न रखना चाहता हूं वो ये है, हम लोग कैसे दयावंत हैं? क्या हम लोग अपने जीवन में दयावंत और दया को दिखाते हैं, डिस्पोजिशन में दिखाते हैं कि नहीं? Christ tells us, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है आगे की आयत में, 10वीं आयत में, कि लोग तुमको सताएंगे, लोग तुमको परेशान करेंगे, लोग तुम्हारे जीवन में मुसीबतें खड़े करेंगे, तुमको दर्द देंगे, मगर तब सवाल ये उठता है कि क्या तुम्हारा उनके प्रति जो चरित्र जो दिखेगा वो कैसा चरित्र होगा? क्या वो दया आप और मैं दिखा पाएंगे जिन लोगों से हमें परेशानी है? प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझाते समझाते एक उदाहरण लेता है, आपको याद है, द गुड समैरिटन। ही इज फिल्ड विद कंपैशन। अगर वो उदाहरण को देखेंगे तो वहां पे लेवी जाता है, याजक जाता है, वो व्यक्ति जो यहूदी जो है उसको मार के रास्ते पे फेंक दिया गया है, वो गिरा पड़ा हुआ है, वो दर्द से भरा पड़ा हुआ है, परंतु याजक जाता है और पादरी याजक जाता है, लेवाई जाता है, परंतु वो उसको देख के उनकी जीवन में कुछ भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर सामरी जाता है तो वो उसका दिल दया से भर जाता है। परंतु प्रिय अजीजों, एक चीज जो हमें याद करनी वो ये है, यहूदियों और सामरियों के बीच में क्या था? एक बहुत बड़ा एनिमिटी, दुश्मनी थी। वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो दूर रहने वाले, एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाले लोग थे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि समरी को देखो। उसने उस यहूदी को देखा, अगर कोई और समरी होता, अगर अच्छा समरी नहीं होता तो उसको 2 लात और मारता और चला जाता, परंतु यहां पर समरी उसको जाता है, सिर्फ उसका दिल दया से भर के कहता है अरे मुझे पता नहीं ये क्या हुआ, और वहां से चला नहीं जाता है। ही टेक्स एक्शन, he takes action, and that is what Christ is saying, to be merciful. We have to take actions. The question is, what do we do when people hurt us? Yeah, so a few questions that I have put up for an application perspective. कुछ चीजें जो हमें और आपको समझनी है जब हम इस शब्द को समझते हैं। हमारे सबसे करीब के जो लोग हैं, क्या वो हमें दयावंत कह पाते हैं? क्या हमारे शब्दों से, हमारे आचरण से, हमारे जीवन में जो हम करते हैं उससे क्या हमारे सबसे करीबी लोग ये कह पाते हैं कि सही में ये व्यक्ति दया से भरा हुआ है? Are we merciful to people around us? Are we showing the same mercy which God showed to us? Are we able to show the same mercy to the people around us? As father and as a mother, are we merciful to our child? As a husband, as a husband, are you merciful to your wife? As a wife, are you merciful to your husband? As a neighbor, are you merciful to your neighbors? This is the question that has been asked. This is what Martin Lloyd-Jones says, the test. If we find ourselves to be people with few things, and I have put this out, are people with unkind words. जैसे ही हमें कोई बोलता है कुछ, हम लोग फट से जवाब दे देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं जिससे कि दूसरे वाले को बुरा ठेस लगता है, या हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे दूसरे को ठेस लगता है और उसको बुरा लगता है।
और सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम मर्सीफुल में देखते हैं वो है फॉरगिवनेस। शायद हम कुछ कहें ना, शायद हम कुछ करें ना, परंतु हम अपने जीवन में अगर किसी ने मेरे को साथ कुछ किया है उसको मैं कभी भी अपने जीवन में माफ नहीं करता हूं। I'm a person with unkind words. I'm a person of unkind action. I'm a person who lives in unforgiveness. And that is visible to people who are closest to us. But if we call ourselves the disciple of God, if we call ourselves a disciple of Jesus Christ, if we say that we have a relationship with Him, we have to be the same. We need to show the disposition of mercifulness, which is the same that we see on that cross. Where if somebody is hurting us, we understand that the person that is sin that is making that person hurt us. We don't go back to unkind words because of that. While I can, in my power, because somebody has hurt me, I can very well in my power hurt that person back. But because I'm merciful, I will withhold that anger, that punishment. अब देखिए, हम लोग को कोई चोट पहुंचाता है ना, हमारा दिमाग 5-10 तरीके से चलता है कि इसको वापस कैसे बताएं। हमारे जो घनिष्ठ संबंधों में इसको हम सबसे ज्यादा देखते हैं। पत्नी ने कुछ बोल दिया तो उसको ऐसा कुछ बोलना है कि उसका दिन खराब हो जाए। पति ने कुछ बोल दिया तो ऐसे कुछ वापस बोलना है कि दिन खराब हो जाए। We work in a way that we want to hurt people. We talk in a way that we want to hurt the people around us. But Christ calls us for a higher living. The question is, are we merciful enough? Are we merciful the way God has shown us that example? I want to be called a Christian, but I don't want to act like one. I have received mercy, but I won't show mercy. I am forgiven, but I won't forgive. That is what happens to us. Dear ones, it's a time for us to test how kind, how merciful we are in our lives. Because Christ says, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Now, ये जो आखिरी जो भाग है ना इसका, for they shall receive mercy, ये जो भाग है ये कई बार लोगों ने और कई जो तरीके से इसको गलत इसका समझाया गया है। अगर आप ध्यान जैसे इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, क्या लगेगा, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल रिसीव मर्सी। इसका क्या मतलब है कि अगर आप दयालु हैं तभी आपको, क्या वो सही है? Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. So is it really that on our mercifulness depends the mercy that we shall receive? Is that how it is? Dear ones, there are so many wrong teachings that is coming out from this particular verse that is speaking से तुमको दया दिखानी होगी जिससे कि तुम्हें दया प्राप्त हो। अगर हमको उसके हिसाब से दया प्राप्त होनी होती तो हम कभी भी अपने माफी पर, अपने दयावंत होने पर अगर हमें दया मिलनी होती तो हमें कभी भी नहीं मिल सकती। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह इस आयत में इस बात को हम समझते हैं क्योंकि वो उसके लोग हैं। जैसे हम उस पर विश्वास करते हैं हमें दया प्राप्त हो जाती है। पर इसका क्या मतलब है? फॉर दे शैल रिसीव मर्सी फिर यहां पर क्यों लिखा गया है? थोड़ा सा यहां टेक्निकल है मगर मैं उस पर थोड़ा व्यक्त आपके साथ समय व्यतीत करना चाहता हूं। आप समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आएगा तो इस सेशन के बाद हम लोग बैठेंगे इसको थोड़ी देर समझने के लिए कि इसका क्या मतलब है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि तुम्हारे को तुमको तुम्हारे
दयालु होने से पहले ही दया दे दी गई है। तुम्हें दया मिली है इसलिए तुम यहां पर हो। तुम्हें दया मिली है, तुम्हारे किसी कार्य के कारण नहीं मिली है, परंतु मेरे अनुग्रह के कारण तुमको दया मिली है। अनडिजर्व्ड ग्रेस, तुम्हें उसके कारण दया दे चुका हूं। मगर अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि दया नहीं दिखा पा रहे हो, तुम्हारे जीवन में दया की कोई बात नहीं है, इसका क्या मतलब है? कि तुम्हें पहले दया नहीं मिली है। You have not received mercy, because if you have received mercy from God, if God has given you mercy, dear ones, we have no option but to give what? Be merciful. If you have been forgiven, if you have experienced forgiveness, there is no way that we cannot forgive. We will be a forgiving people. We will be a merciful people. Even if when it costs us a lot, वो हमें बहुत महंगा पड़ता है, उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती हो, फिर भी हम दयावंत बनेंगे, माफ करने वाले लोग बनेंगे। वचन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तुमने ये तुम्हारे जीवन में तुम अगर दयावंत नहीं हो, दयालु नहीं हो, तुम्हें पहले से ही दया प्राप्त नहीं है। मैंने तुम्हें दया नहीं दी है, तुम उस दया के लाभार्थी नहीं हो, तभी तुम दया दिखा नहीं पा रहे हो। प्रिय चीजों, दयालु दयावंत होना बियाट्यूट्स के हिसाब से हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट इज द वे ऑफ लाइफ। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव नो अदर वे बट टू बी merciful, because we have received his mercy. I have to quote this a little longer, but I have to quote this, what Martin Lloyd-Jones says for the last part of the verse. वो कहता है, he says, we proclaim, therefore, whether we have received forgiveness or not. What does it say? We proclaim, therefore, whether we have received forgiveness or not, by whether we forgive or not. हम इस बात की घोषणा, हम माफ किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, उसकी बात की घोषणा हम कैसे करते हैं? यह दिखाते हुए कि क्या हम माफ कर रहे हैं कि नहीं। If I am not merciful, no, उसके बाद वो कहता है, I am forgiven, I shall forgive. अगर मुझे माफी प्राप्त हो चुकी है तो मैं माफ करने वाला बनूंगा। उसके बाद वो कहता है, I am not merciful. If I am not merciful, there is only one explanation. I have never understood the grace and mercy of God. I am outside Christ. I am yet in my sins and I am unforgiven. Let me read that again for you. If I am not merciful, there is only one explanation. अगर मैं दयावंत नहीं हूं तो उसका एक ही मतलब है। उसका मतलब यह है कि मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर के दया को नहीं समझा है। मैं प्रभु यीशु मसीह के बाहर हूं, मैं अपने पापों में हूं और मैं माफ नहीं किया गया हूं। If we have received mercy, which I believe we have, dear ones, CBF Dwarka, the members sitting here, I believe that all of us have received mercy, then how and why can't we be merciful? Why is that our very closest person cannot experience that mercy that we have experienced from God? Why is that there is such a solid divide right at where the relationships are? अगर हमने उसकी दया को महसूस किया है तो हमारे साथ में रहने वाले हमको क्यों दयालु वाले नहीं कह सकते हैं? वो हमसे बात करने से डरते हैं। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, blessed are the merciful, for they shall receive God. Where do we see Christ in this? Where do we see Christ in it? And I was answering this, I said everywhere. There's not one place, but everywhere. Let's turn to Luke chapter 23, 32. Look at it, Susamachar.
लूका रचित सुसमाचार 23 उसकी 32 से लेके 34वीं आयत तक कोई अगर पढ़ दे हिंदी में। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वीं अध्याय 32 से लेके 34। That's it. What do we see here? We look at Christ this morning, dear ones. One who did no sin. In him no guile was found. Who never did harm to anyone. But he came to rescue us out of our misery. He was the only one pure in heart. The only true merciful person. But we tortured him, we ridiculed him, we whipped him, we pulled his hair from the cheek, and yet we see in 34, what does it say? Mercy flowing out. What does it say? 34वीं आयत में आप साथ में बोलिए, पिता, Father, forgive them, for they know not what they do. Dear ones, you remember I was telling you the anger and the punishment that God withheld. That punishment, that the anger that was on us, वो किस पे गया? प्रभु यीशु मसीह पे। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं. He identifies sin, he loves the sinner, and he is forgiving us, he is merciful. We see Christ, dear ones, this morning as we are here, as we partake, come together to partake from this table. Do we really understand the mercy of God? Do we really think that's a concept that we need to think about? Or is it that just it's an abstract? एक ऐसी कहानी है, दयालु परमेश्वर बोलते रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह दयालु है, सुनते रहते हैं, परंतु बुलाहट प्रिय अजीजों ये है कि उस दयालु प्रभु परमेश्वर को बोलने का जो शब्द है, उसका प्रमाण हम यहां पर अपने सामने देख रहे हैं. ये जो मेज है, ये जो रोटी रखी गई है, उसके शरीर को याद दिलाती है जो हमारे वास्ते तोड़ा गया, और जो प्याला जो रखा गया है उसे याद दिलाता है जो हमारे वास्ते उसका खून और लहू बहाया गया. वो दयालु बना, वो हमको नष्ट कर सकता था, हमें फेंक सकता था बाहर, पूर्णतः तबाह कर सकता था, परंतु वो दयालु बना. उसने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया. हमने उसको मारा, पीटा, त्यागा, उस पे मुंह पर थूका, परंतु उसने कुछ नहीं बोला. उस गुस्से को अपने ऊपर ले लिया और उसने अपनी जान को दे दिया. प्रिय अजीजों, ये है mercifulness. This is the extent of mercy that we see. The question that I have for all of us, including myself, how merciful I am. Do people see that in my life? The closest, जो सबसे मेरे करीबी लोग हैं, क्या वो सही में इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैं एक दयालु व्यक्ति हूं? Let's answer that to ourselves. As Martin Lloyd-Jones says, let's test ourselves with these verses. If there are people who don't feel that today, either you're not in Christ, and therefore I would ask you humbly to see what God has done for you. And those who are struggling, I'll ask you, and that's a prayer for all of us, that we may abound, we may understand. The more we understand the cross, the more we understand His mercy, the more merciful we become.
If we don't understand the cross, we don't understand the mercy, we will be as what we are. We thank the Lord for this time, and praise be to his name.